सब्सक्राइब कीजिए दी अकाउंट्स चैनल को और बेल पर क्लिक करें सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त शफी अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अकाउंट्स। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न। जैसे कि आपको पता है कि इनकम टैक्स का एक न्यू पोर्टल लॉन्च हो चुका है। तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अगर आप सैलरीड पर्सन हैं या फिर आप इंडिविजुअल हैं तो आप अपना आईटीआर आप स्वयं ही फाइल कर सकते हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं, इसका मैं लाइव डेमो आपको देने वाला हूं। इसलिए दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो के एंड तक आप जरूर देखते रहें। दोस्तों, अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट फाइल या नोट्स वगैरह चाहिए तो वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से सिंपल वे में आप उससे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने यूजर आईडी एंड पासवर्ड से आपको लॉगिन कर लेना है। कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आपको यहाँ पे दिखेगा। आपको दो बातें याद रखनी है। अपना आईटीआर फाइल करने से पहले आपको 26AS में क्या इफेक्ट है वो आपको देख लेना, प्लस जो आपका एनुअल इंफॉर्मेशन समरी है वो भी आपको देख लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी ओपन करके रखा है, आपको इसको एक बार देख लेना है कि इसमें जो भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर किस तरीके का दिख रहा है, क्योंकि इसमें जो भी समरी आपकी आई है वो ऑटो पॉपुलेट होकर के आपके आईटीआर में दिखने वाला है। तो एक काम तो हमारा यहाँ पर ये हो जाता है। फिर दूसरा, जैसे मैंने कहा कि 26AS आपको जरूर देखना है। तो उसके लिए आपको फाइल में जाना है, ई फाइल। उसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न में आपको यहाँ पर नीचे दिख जाएगा व्यू फॉर्म 26AS। जितने भी आपके टीडीएस वगैरह कटे हैं, जिसने भी काटा है, तो उसका सारा इफेक्ट आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो खैर, इतना सारा काम आपको कर लेने के बाद फिर फाइनली आपको अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना है। तो इसके लिए हम लोग चले जाते हैं इनकम टैक्स रिटर्न्स, उसके बाद फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। यहाँ पर से आपको अपना असेसमेंट ईयर को सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर दो ऑप्शन है, ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन। तो मैं ऑनलाइन को यहाँ पर चूज करूंगा, देन कंटिन्यू। अभी हमारा ड्राफ्ट में कुछ नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट न्यू फाइलिंग। ऑफ कोर्स हमारा इंडिविजुअल है तो यहाँ पर से हम इंडिविजुअल को चेक मार्क करेंगे, देन कंटिन्यू। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना आईटीआर का जो फॉर्म है वो आपको सेलेक्ट करना है। जैसे कि हमारा आईटीआर 1 है, आपका आईटीआर 4 भी हो सकता है, आईटीआर 3 भी हो सकता है, जो भी हो। तो हमारा आईटीआर 1 है। उसके बाद हम लोग करेंगे प्रोसीड विथ आईटीआर 1। उसके बाद गेट स्टार्टेड पे आपको क्लिक कर देना है। नीचे आना है, आपको अदर्स पे क्लिक करना है, उसके बाद कंटिन्यू। यहाँ पर ओके कीजिए। अब यहाँ पर आपका 5 स्टेप है, पर्सनल इंफॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शंस, टैक्स पेड और टोटल टैक्स लायबिलिटी। 1 बाय 1 करके आपको इसे कंफर्म करना है। ठीक है, जो चीज ऑटो पॉपुलेट होके आएगा वो तो ठीक है, जो चीज नहीं आया है वो आपको मैनुअल पुटअप करना पड़ेगा। जैसे कि मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं पर्सनल इंफॉर्मेशन में। इसके ऊपर में आपका सारा एड्रेस वगैरह रहता है, तो उसमें आपको कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर बाय डिफॉल्ट रहेगा, बिफोर ड्यू डेट है। फिर जब आप जो नीचे आएंगे, आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स से रिजिम, तो हम यहाँ पर नो करेंगे। उसके बाद हम लोग अगेन यहाँ पर नीचे आएंगे, जो भी यहाँ पर हमारा वैलिडेटेड है, अगर हमें रिफंड लेना है तो किसी न किसी एक को हमें यहाँ पे चेक मार्क करना पड़ेगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पर इसे चेक मार्क कर रहा हूँ, उसके बाद कंफर्म कर देना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा पहला कंफर्म हो चुका है। अब हम लोग चलेंगे ग्रॉस टोटल इनकम में। अब यहाँ पर देखिए आपसे यहाँ पर कुछ पूछेगा, तो अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं, अगर आपको किसी चीज का एग्जेम्पशन का लिमिट लेना है तो यहाँ पर यस करेंगे, अदर देन नो रखेंगे। तो फिलहाल हमारा सारा कुछ यहाँ पर नो रहने वाला है। ये सारा का सारा ऑप्शन आपका सैलरी से ही रिलेटेड है, तो यहाँ पर हम इसे नो रखेंगे। उसके बाद कंटिन्यू, क्योंकि हमारा क्लाइंट कुछ ऐसा है कि वो टैक्सेबल स्लैब में नहीं आ रहा था, यानी कि उसकी कोई भी टीडीएस नहीं कटी है अगेंस्ट सैलरी, तो यहाँ पर इसका कोई भी डेटा यहाँ पर नहीं दिख रहा है। तो ऐसे कंडीशन में आपको मैनुअल पुटअप करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका टीडीएस कटा है तो सीधी सी बात है, वो सारा डिटेल्स यहाँ पर आपको दिख जाता। तो चलिए हम लोग यहाँ पर एडिट पे क्लिक करेंगे।
और यहाँ पे इनकम फ्रॉम सैलरी जो कि आपके सामने फॉर्म 16 होगा, आपको उसे देख करके पुटअप करना है जो कि एम्प्लॉयर ने आपको इशू किया होगा। तो यहाँ पर सैलरी के अलावा और हमें कुछ अलाउंसेस वगैरह नहीं मिलते हैं या सैलरी के बदले, तो सीधी सी बात है हमें यहाँ पर से नीचे आ जाना है। जैसे कि 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन वो मिलता ही है। अब अगर प्रोफेशनल टैक्स अगर आपका कटा है, आप देखिए अपने फॉर्म 16 में, तो आप यहाँ पर उसे डिडक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमारा 1800 रुपया है तो वो हम यहाँ पर से ले लेंगे, तो लेस होकर के 3,43,499 रुपया अभी फिलहाल हमारा यहाँ पे फिगर आ रहा है। तो चलिए हम लोग इसे सेव कर लेते हैं। तो एडिट करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का फिगर दिखिएगा। हम लोग आते हैं नीचे। अगर आपके कुछ और भी अगर कुछ अदर सोर्सेस के इनकम हैं तो आप यहाँ पर पुटअप कर सकते हैं। जैसे कि हाउस प्रॉपर्टी है, अगर कुछ है तो आप यहाँ पर पुटअप कीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका बाय डिफॉल्ट जो कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस जो होता है वो आपका यहाँ पे दिख रहा है। डिविडेंड का जो इनकम है वो 1,59,000 रुपया है, प्लस आपका जो सेविंग अकाउंट से जो इंटरेस्ट आया है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है, जो कि आपको पता है एनुअल इंफॉर्मेशन समरी से उठ करके आपका यहाँ पर आया। ठीक है, तो यहाँ पर 1,70,572 रुपया हमारा यहाँ पर ऐड हो जाता है। तो टोटल जो हमारी जो ग्रॉस टोटल जो इनकम है वो यहाँ पर कितना हो जाता है 5,14,071। इसका माने अभी ये टैक्स के स्लैब में आ रहा है। तो हम लोग इसे क्या करेंगे भाई, कंफर्म करेंगे। चलिए दूसरा भी हमारा हो गया। अब हम लोग आते हैं टोटल डिडक्शन, यानी कि 80C से लेकर के 80U तक आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है वो आपको टोटल डिडक्शन के अंदर चले जाना। तो चलिए चलते हैं। हमारा डोनेशन नहीं है, हमारा कोई साइंटिफिक रिसर्च के लिए भी नहीं है, 80GG भी नहीं है, हाँ 80C है, तो हम लोग इसे यस करेंगे। मैक्सिमम जो लिमिट अब आपको पता है 1,50,000 ही है, चाहे आप यहाँ पर 1,50,000 से ज़्यादा भी डाल दो तो मैक्सिमम आपको 1,50,000 तक ही मिलने वाला है। इसके अलावा हमारा 80D है, 80 है, ऐसा हमारा कुछ भी नहीं है। तो जो आपको नहीं लेना है उसको आपको नो कर देना, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए कंटिन्यू पे क्लिक करिए। तो देखिए यहाँ पर फिर आपको वही चीज आया है ना, वेरीफाई योर डिडक्शंस। एक बार आप इसको देख लीजिए, अगर कोई त्रुटि होता है तो आप इसे एडिट भी कर सकते हैं या आप इसे डायरेक्टली डिलीट भी कर सकते हैं। आपको नीचे आना है, टोटल आपका जो डिडक्शन है 1.5 लाख रुपया ही है, तो बस आपको क्या करना, कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। उसके बाद हमारा बच जाता है टैक्स पेड। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 11,679 रुपया टीडीएस हमारा कटा है, जो कि जमा के हो चुका है। वो भी किसके अगेंस्ट में, अदर देन सैलरी, सैलरी के अगेंस्ट में नहीं, जो कि हमारा मार्केट में पैसा लगा हुआ था। तो उससे जो भी हमारी इनकम हुई है तो देने वाले ने हमारा टीडीएस काट लिया है। तो ठीक है, इतना तो हमारा पैसा जमा था, इसका माने कि हमारा रिफंड बनने वाला है। तो चलिए टोटल हमने टैक्स पेड कितना कर दिया, 11,679 रुपया। अब इसे हम लोग कन्फर्म करते हैं। उसके बाद टोटल टैक्स लायबिलिटी, इसमें भी आपको आना पड़ेगा, चाहे आपका टैक्स पेबल बने या ना बने, यानी कि सबको आपको कंफर्म करना ही पड़ेगा। तो चलिए, तो यहाँ पर आपका पूरा कंप्यूटेशन आपको यहाँ पर दिखा देता है पूरा कि कितना आपका ग्रॉस है, आपने कितना आपने इन्वेस्टमेंट का डिडक्शन लिया है। और जैसा कि आपको पता है कि अगर आपका टोटल जो टैक्सेबल इनकम है 5 लाख से अगर कम आता है या 5 लाख आता है तो उसमें 100% आपको अकॉर्डिंग टू अंडर सेक्शन 87A आपको रिबेट मिल जाता है। तो देखिए जितना हमारा टैक्स बन रहा था तो 3204 रुपये का आपको टैक्स का रिबेट मिल गया, यानी कि आपको 5 लाख तक कोई भी आपको टैक्स लगने वाला नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग नीचे आ जाते हैं। देखिए हमारा कोई भी टैक्स नहीं बन रहा, तो चलिए कंफर्म कीजिए। तो देखिए हमारा जितना भी स्टेप था वो कंफर्म हो चुका है। अब हम लोग प्रोसीड करेंगे। देखिए यहाँ पर मोटे मोटे अक्षर में लिख के आ रहा है, यू आर एलिजिबल फॉर ए रिफंड। कितना भैया, 11,680 रुपया। तो चलिए नीचे आइए, अब आपको प्रीव्यू रिटर्न करना है। तो यहाँ पर आपको चेक मार्क कर देना है, यहाँ पर आपको सेल्फ लेना है, ठीक है। उसके बाद प्रोसीड टू प्रीव्यू पे आपको क्लिक कर देना है। तो ये देखिए ये हमारा प्रीव्यू यहाँ पर दिखा रहा है। अब आपको इसे सरसरी निगाह से पूरे डेटा को देख लेना है कि कहीं कोई डेटा आपने गलत तो नहीं पुटअप कर दिया है। अगर आपको सही लगता है तो आपको प्रोसीड कर देना है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है प्रोसीड टू वैलिडेशन, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस स्टेप के बाद आपको क्या करना है, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे आपको क्लिक कर देना है।
जैसा कि आपको पता है कि अगर आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अगर आपके आधार से अगर लिंक किया हुआ है तो आप उसके थ्रू भी आप इसे वेरीफाई कर सकते हो, जिसे हम लोग ओटीपी के ज़रिए से करते हैं, ठीक है। अगर वो चीज़ नहीं हो तो फिर सिंपल सी बात है, आप इसका एक कॉपी प्रिंट आउट लेकर के ITR 5 की कॉपी जो कि आपको मिलने वाली है, आप बैंगलोर आप भेज सकते हो। ये बहुत ही सिंपल वे में है, जिसमें कि आपका 90 डेज़ का उसमें टाइम रहता है, सिग्नेचर करके उसे उस एड्रेस पे उसे भेज देना है, तो फिर वो वहाँ पर से आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। तो ये बहुत एक सिंपल वे है जो कि आप अपना खुद से आप दोस्तों ITR फाइल आप कर सकते हो। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और बेल पर भी ज़रूर क्लिक करें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी दिन किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।